तो फ्रेंड्स, पहले मैं आपको लेके चलती हूँ हमारे घर के मंदिर में। ये है हमारे घर का मंदिर, झंडे वाली माँ, काली माँ, कामधेनु जी, ये छोटे से लड्डू गोपाल, ये सारी मूर्तियाँ हैं हमारे मंदिर में। अब मैं बाहर जाके देखने के लिए गई थी बाहर क्या हो रहा है, तो बाहर पापा जी केटरर्स को देख रहे थे, प्रसाद बन रहा था बाहर भंडारे का, तो वो उन्हीं को समझा रहे थे। अंदर आई तो अंदर पंडित जी ने शिवलिंग निकाल के पराती में रखना शुरू कर दिया था। तैयारियां कर रहे थे वो पूजा की। और सुबह सुबह का टाइम था, 7 बज रहे थे। तो सुबह सुबह हमारे घर में मेरी सासू माँ वैष्णो देवी की आरती ज़रूर देखती हैं, तो उनकी वही आरती चल रही थी। पंडित जी ने गंगा जल मांगा तो मैंने उनको वो दे दिया था। पंडित जी ने कहा बेटा इसमें रोली है ना, मैंने कहा हाँ जी पंडित जी रोली है इसमें। पापा जी आ गए थे, पापा जी बैठ गए थे पूजा में। बच्चा पार्टी, पंडित जी और पापा जी बातें कर रहे थे कुछ, मम्मी जी सामान पकड़ा रही थी, पंडित जी को कुछ चाहिए था और पंडित जी ने बोला कि आप भी बैठ जाइए। मैं और मेरी देवरानी यहाँ पे खड़े होके इंतज़ार कर रहे थे, और कुछ चाहिए तो हम ला के दे देते हैं। ये सिद्धि आई, अब ये कुछ ना कुछ पूछने के लिए आई होगी। इसका हमेशा का यही रहता है, इसके सवाल ख़त्म ही नहीं होते, बहुत 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 सवाल पूछती है ये। अब ये फिर आ गई। मतलब बच्चे ना बेसब्र हो जाते हैं कि पूजा कब हो शुरू होगी, पूजा कब शुरू होगी, बार बार कंटिन्यूली ये सवाल पूछ रहे थे। अब सबको पंडित जी ने बिठा दिया था कि सब बैठ जाइए, सबकी शुद्धि कर रहे थे पंडित जी। हाथों को धोने के लिए बोला और सिद्धि को बोला सिद्धि ये गंगा जल बेटा सबको दे दो। सिद्धि सबको गंगा जल दे रही थी। फिर मम्मी जी को चेन चाहिए थे, तो मम्मी जी ने कहा कि मेरा पर्स ला के दो, तो मैं उनका पर्स लेने के लिए गई, उनको उनका पर्स दे दिया था। मैं फिर से बैठ गई अपनी जगह पे। अब फिर मम्मी जी ने बोला कि उनको आवाज़ लगाने के लिए कि बुलाओ कहाँ पे रह गए मेरे हस्बैंड। तो फिर मैंने उनको बोला आ जाओ बाहर, पूजा शुरू हो गई है। तो वो आए, बैठे पूजा में। अब पंडित जी ने मुझे कुछ फूल दिए और मम्मी जी ने एक 10 रुपीज़ का नोट दिया था और बोला अपने राइट साइड पे पल्ले में बांध लो। तो मैंने वही बांध लिया था। तो मैंने ये साड़ी के ऊपर चुन्नी ले रखी थी, क्योंकि पल्ला लेना बहुत मुश्किल हो रहा था, साड़ी पे नहीं लिया जा रहा था। तो फिर मैंने एक हल्का सा दुपट्टा सर पे ले लिया था। पंडित जी ने कलावा दिया और बोला कि इस कलावे को भी अपने उस पल्ले में बांध के, और जो मेरे हस्बैंड है उसका एक साइड उनके कंधे पे डालने के लिए, जैसे गठबंधन होता है ना, उसी तरीके का मतलब बनाने के लिए बोला था। अब सबके हाथों में जो जो फूल थे वो सब शिवलिंग पे चढ़ा रहे थे। एक्चुअली कैमरा ऐसी जगह पे रखा हुआ है ना जो कि सब कुछ कैप्चर नहीं हो पा रहा। साथ में ही मेरे देवर और देवरानी भी बैठे हुए थे, वो आगे जाके आपको वीडियो में दिखाई देंगे। अब यहाँ पे रुद्राभिषेक स्टार्ट कर दिया था। ये शिवलिंग पे ये कोई यंत्र होता है जिससे कि दूध और जल शिवलिंग पे चढ़ाया जाता है। मुझे इसका नाम तो नहीं पता, अगर आपको पता हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। इसको कंटिन्यूसली इसमें जल डालते रहते हैं, ये रुकना नहीं चाहिए। अब मम्मी जी ने बेलपत्र पंडित जी को दिए। सिद्धि अपने इंतजार में बैठ गई, मेरा नंबर कब आएगा। बस अब पंडित जी ने मुझे बोला कि
एक धूप बत्ती की बत्ती बना के दो, तो मैं वही बना रही थी। ये मेरी नंद बैठी है पीछे ग्रीन सूट में। ये मेरी गोदी में लड्डू बैठा है, मेरी देवरानी का बेटा। इसकी ना तबीयत ठीक नहीं थी, तो बस सुबह उठ के आया तो आके बस गोदी में आके बैठ गया। अब ये रुद्राभिषेक कर रहे हैं और अभी मेरे देवर आ गए हैं रुद्राभिषेक करने के लिए। एक्चुअली मेरे देवर को बहुत जल्दी हो रही थी क्योंकि इनको ऑफिस से छुट्टी नहीं मिल रही थी, तो ये बस पूजा में ही बैठ पाए और पूजा में बैठ के बस ये निकल गए थे, तभी जल्दी निकल गए थे। लड्डू बोल रहा था मम्मा मेरे को भी हाथ लगवा दो। मैंने कहा ठीक है, बड़े पापा को हाथ लगा लो, तो मैंने उनको हाथ टच करवा दिया था। पापा जी ने पूछा कि बहुएं कर सकती हैं? पंडित जी ने कहा हाँ हाँ बिल्कुल सब कर सकते हैं। तो मैं भी अब ये रुद्राभिषेक कर रही थी, लेकिन मेरा ना हाथ बहुत लंबा पड़ रहा था, तो मेरे से पकड़ा नहीं जा रहा था। मैंने इनको बोला कि आप पकड़ लो, मैं आपको हाथ लगा दूँगी। तो ये इन्होंने ले लिया और ये बस मैंने इनको हाथ लगा दिया। अब यहाँ मेरी नंद और उनका बेटा है आहान, अब वो आ गए हैं, अब वो रुद्राभिषेक कर रहे हैं। और जो भी जल प्राति में इकट्ठा होता जा रहा था ना, पापा जी उसको एक भगोने में निकालते जा रहे थे। और फिर इस जल को हम पार्क में डाल आए थे पौधों में, मतलब पैरों में नहीं आना चाहिए था, तो हम पार्क में पौधों में डाल के आ गए थे। हमारे घर के पास ही पार्क है। पंडित जी ने ये 4 सुपारी का मतलब परिवार ही होगा मेरे ख्याल से, तो परिवार बना दिया था। और ये फिर उनको कलावा का से जनेऊ बना के पहनाने के लिए बोला पंडित जी ने। अब ये तिलक कर रहे हैं पंडित जी, सबके तिलक कर रहे हैं। रिया के लिए कुछ बोल रहे थे, बहुत ज़िद्दी बच्चा है, शांत रहेगा, माथे पर चंदन लगा के रहा करो, तो सब हंस रहे हैं। अब ये बाहर पूजा के बाद बाहर भंडारे का आयोजन किया गया था, तो बस सब वही भंडारा ही डिस्ट्रीब्यूट करने में लगे हुए हैं। यार सच में गर्मी बहुत थी बाहर, मेरे से तो खड़ा भी नहीं हो जा रहा था। हिम्मत है इन लोगों की,